नमस्ते दोस्तों, जय माँ दुर्गे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि का कलश उठाते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है, तभी मिलेंगे पूजा का पूरे फल। ऐसे कौन सी बातें हैं, कौन से मंत्र हैं जिनको कहना पड़ता है, मंत्र उच्चारण करना पड़ता है कलश उठाते टाइम और नारियल को उठाते टाइम। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, तभी आप सभी का पूजा संपन्न माना जाएगा और पूर्ण माना जाएगा, आप सभी को पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आगे वीडियो बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। आप सभी को बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में जो होता है कि वो नवरात्रि का काफ़ी महत्व माना गया और 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व है। नौवीं या 10वीं तिथि को कलश विसर्जन करने का विधान ऐसा माना गया है। तो जानिए कलश विसर्जन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना होता है, क्या क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। बता दूं कि माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि हिंदू धर्म में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और ये 9 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विविध पूजा की जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से विधिवत पूजा की जाती है। इसके साथ ही अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू हुए नवरात्रि से पहले दिन ही कलश स्थापना की जाती है। तो हम लोग पहले दिन ही कलश स्थापना कर देते हैं। उसके बाद से विसर्जन कब किया जाता है, या तो आप 9वीं में कीजिए या तो आप 10वीं में माना जाता है, या तो आप 9वीं या 10वीं तिथि को करना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा शुभ है, कौन सा निर्णय लेना है आप सभी को निर्णय। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक करना चाहिए। जैसे कि आप सब पहले दिन से लेकर के 9वीं तिथि तक जरूर इसका व्रत किए होंगे और करेंगे भी। अभी एक दिन और बचा हुआ है, तभी वो पूर्ण माना जाता है। आप 9 दिनों का व्रत करेंगे तभी आप पूर्ण। वैसे तो आप चढ़ती उतरती भी व्रत कर सकते हैं। कलश रखा है उनके लिए 9 दिनों का व्रत रखना बेहद जरूरी होता है, तभी वो पूर्ण माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जिस तरह कलश स्थापना करते समय विधि विधान से ध्यान रखा जाता है, वैसे ही कलश विसर्जन करते समय कुछ बातों को जरूरी ध्यान से रखिए। ऐसे करने माँ दुर्गा को रुष्ट नहीं करना चाहिए। उनको जैसे आप पूरी विधि विधान से विसर्जन वो स्थापना किए थे, किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, उसी तरीके से हर बातों को ध्यान में रखते हुए उनको विसर्जन भी उनका किया जाता है। तो दुर्गा करे, आप सभी को क्या करना है, दुर्गा से करें प्रार्थना की। आप सभी को क्या प्रार्थना करना है ये मैं आप सभी को बता देती हूँ। मैं यहाँ पे बताऊंगी कि दुर्गा माँ से क्या प्रार्थना आप सभी को करना है। जैसे कि आप सब 9वीं या 10वीं तिथि को व्रत संपन्न होने के बाद आप अगर बहुत सारे लोग 9वीं दिन ही व्रत खोल देंगे या तो 10वीं को व्रत खोलेंगे, लेकिन 10वीं वाले दिन व्रत आपका संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आप सभी को हवन करना होगा, फिर आपको कन्याओं को भोज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है और तभी आपका पूजा संपन्न माना जाता है और माँ दुर्गा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। तो कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। इसके बाद इसी के साथ ही अपनी अर्थात के अनुसार अपनी श्रद्धा अनुसार उन्हें उपहार दें। जो भी कन्याएं आती हैं आपके घर में प्रवेश करती हैं देवी लोग, उनको उपहार दें। कुछ भी आप दे सकते हैं, उनके खिलौने उनको दे सकते हैं, जो भी अपने श्रद्धा अनुसार उनको दें। अगर आप पहले से ही कन्या पूजन करा चुके हैं तो भी अच्छी बात है। कन्या पूजन करने से माँ देवी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आप कन्या पूजन की विधि मंत्र आदि नहीं जानते हैं तो माँ दुर्गा से क्षमा याचना मांगें। और अगर आप मंत्र कथा सब कुछ इनका आपको पता है तो आप ज़रूर कीजिए। अगर नहीं पता हो तो क्षमा याचना मांगते हुए कहिए कि हे देवी, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार अल्पज्ञात के साथ आपका व्रत रखा या रखी, कलश स्थापना की और कन्या पूजन किया। आप अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं और मेरे कुल मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दें और हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। माँ दुर्गा से क्षमा याचना मांगने के बाद देवी अगर जो कोई मंत्र किया हो, कथा किया हो, आदि पूजन किया हो, सब कुछ उनको भी ये चीज़ अवश्य बोलनी है। उसके बाद से क्षमा याचना मांगने के बाद देवी सूतम पाठ करते हुए मंत्र जरूर पढ़े। इस मंत्र का करीब 11 बार जाप करें। इस तरीके से आप सभी को 11 बार जाप करना है। उसके बाद से यहाँ पे मैं बता दूं कि
यहाँ पे आप सभी को मंत्र बता दूं, ये कौन सा मंत्र जो आप सभी को 11 बार बोलना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं वैसे भी अत्यधिक वीडियो में आप सभी को इस मंत्र को बताई हुई हूँ, फिर से मैं एक बार और बता देती हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। तो यहाँ पे आप सब पहले से मंत्र सुने हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुने तो आप सब लिख करके आओ, उस टाइम आप बोल सकते हैं। तो सुन लीजिए यहाँ पे, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप सभी को 11 बार मंत्र उच्चारण करना है। उसके बाद से मैं आप सभी को बताऊंगी कि कलश कैसे करना है विसर्जन। ये देख लीजिए आप सब, कलश विसर्जन कैसे करना है ये मैं आप सभी को यहाँ पे बताऊंगी, और आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सुनने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं, उससे मुझे बहुत ही हिम्मत और बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो आइए अब शुरू करते हैं कि कलश कैसे विसर्जन करेंगे, ये मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगी, छोटे में आप सभी को बहुत ही कुछ सीख मिल जाएगा। उसके बाद से जब कलश विसर्जन करना होगा, उससे पहले माँ दुर्गा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद ही विसर्जन करना है। तो जैसे आप रोजाना पूजा पाठ करते हैं, उसका भी मैं वीडियो आप सभी लोग के लिए बना दूंगी कि 9वें दिन पूजा कैसे करना है, उसका भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ कि आप सभी को पूजा करना है, कलश का भी और माँ दुर्गा का भी। उसके बाद से आप सभी को विसर्जन करना बेहद जरूरी है। कलश उठाते समय आप सभी को किस मंत्र का उच्चारण करना है, कौन से मंत्र बोलने हैं, तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि जब आप नारियल उठाइए और कलश उठाइए तो इस मंत्र का जरूर उच्चारण कीजिए कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस तरीके से आप सभी को मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश उठाइए। उसके बाद से सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को धीमे से उठाएं और अपने माथे में लगाएं। उठाने के बाद से अपने माथे में लगाएं। इसके बाद नारियल चुनरी आदि घर में मौजूद पत्नी या फिर बहन हो उसकी गोद में आप रख दें। इसके बाद आम के पत्तों से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़काव करें। जो आप कलश में पानी रखे हुए हैं उसके पत्ते को निकाल दीजिए। उसके बाद से पत्ते से ही आप पूरे घर में उस पानी को छिड़काव कीजिए और अपने नैनों से लगाइए, अपने हृदय से लगाइए और घर में समस्त परिवार को लगाइए। इस बात को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद से जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करना चाहिए। आप सभी को बता दूं कि जल छिड़कने की शुरुआत सबसे पहले किचन से करनी चाहिए, और किचन बिल्कुल भी शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं, यानी कि मांसाहारी भोजन ना बनाओ उस दिन। उसके बाद से ही आप किचन में सबसे पहले छिड़काव करेंगे। उसके बाद से आप पूरे रूम में करेंगे। तो किचन में छिड़कने से क्या होता है कि माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है किचन में। इस वजह से आप किचन में सबसे पहले छिड़काव करेंगे। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़काव कर दें। भी बता दूं कि जहाँ पे गंदगी हो, यानी कि जैसे कि वॉशरूम हो गया, शौचालय हो गया, इन जगह आपको नहीं करना है। ये भी बताना हमारा फर्ज और अत्यधिक जरूरी है। इसके बाद बचे हुए डल को तुलसी या फिर किसी पेड़ में डाल दें। किसी पेड़ में आप डाल सकते हैं, तुलसी जी में डाल दीजिए, या तो कोई प्लांट हो आपके घर में, या तो फूल वगैरह लगाए हों, उस चीज़ में आप बचे हुए पानी को डाल दें। कलश में जो भी सिक्का था, मैं अब बता देती हूँ कि जो उसके अंदर की सामग्री को आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो भी जान लीजिए। जो भी आप कलश के अंदर चढ़ाए हुए हैं, जो सिक्का आप चढ़ाए हैं कलश के अंदर, वो बेहद ज़रूरी है कि आप उसको धीरे से उठा कर के अपनी माथे से लगाएं, अपनी माथे से पैर छुएं, लगाएं, उनको प्रणाम करें। उसके बाद से अपने तिजोरी में रख लें या तो अपने पर्स में रख लें। इस तरीके से ज़रूर करें। कलश और अखंड ज्योति में जो बंधा हुआ कलावा होता है, उसके बाद से जो कलावा आप बांधे रहेंगे कलश में, और अखंड ज्योति उसमें भी आप बांधे होंगे। जो 9 दिनों तक कलश चला उसमें भी बना होगा कलावा, तो उसको खोल करके आप धीरे से अपने हाथों में बांध लीजिए। ऐसा ज़रूर। अगर आप चाहे तो अखंड ज्योति 10वें दिन की रात शाम तक प्रज्वलित करके रखें। उसके बाद से ये बुझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10वें दिन रात तक जलने दीजिए। इसी के साथ ही जो आप वहाँ पे उगाए हुए हैं उसको आप अपने गार्डन में फिर या किसी गमले में लगा सकते हैं। उस जौ को ला करके उसको फेंकिए नहीं,
उसको ला कर के कहीं सुरक्षित जगह जहाँ आपको लगे कि सेफ है, बच सकता है, गमला होगा उसमें लगा दीजिए, या तो आपके पास गार्डन होगा, बहुत सारे लोग के पास खेत भी होगा, तो ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पे आप पानी वगैरह हमेशा टाइम से उसमें डालते रहें और उसका आप सेवन भी कर सकते हैं। अगर वो बड़ा हो जाए फिर आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जौ का उपयोग करना है। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था और मैं नवरात्रि से जुड़ी, कलश विसर्जन से जुड़ी सभी बातें आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी। आई होप आप सब इसी तरीके से अपने कलश को विसर्जन करेंगे और पूरी विधि विधान से करेंगे। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था। तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और जो पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे वो सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप जब भी नवरात्रि का पारण करें तो उसमें कुछ मीठा भोजन ज़रूर बनाएं, जैसे कि आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। इस तरीके से पारण ज़रूर आप कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।